आप सभी का स्वागत है युवा इंस्पायर टीवी चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। चैनल में भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ पूजा में भूलकर भी स्त्री को यह 5 चीज़ गलती से भी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, उनका पति कंगाल हो सकता है, यहाँ तक कि उनके पति की मृत्यु तक हो सकती है उनकी वजह से। इसीलिए माताएं बहनों, आप अपने घर की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो ज्ञानवर्धक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्वक है। इसीलिए सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि जो इस वीडियो को माता बहन छोड़ देगी तो समझ लीजिए कि उसे अपने परिवार से कोई प्यार नहीं है, कोई लगा नहीं है। इसीलिए भूल कर भी ऐसा ना करें, क्योंकि यह चीज़ बनती है आपकी भाग्य को बर्बाद करने के सबसे बड़ा कारण। माताएं एवं बहनों, बहुत ही जल्दी तीज का महापर्व आने वाला है और इस टाइम पर भूलकर भी यह 5 चीज़ मत पहनना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। माताएं बहनों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने भी कहा है कि जो भी स्त्री होती है वह इन चीज़ों को गलती से भी छठ पूजा के व्रत के दौरान पहन ले तो उनका जीवन बर्बाद हो सकता है, वह कंगाल हो सकती है। इसीलिए माताएं बहनों, युवा इंस्पायर चैनल पर संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल फ्री और निःशुल्क माध्यम से पहुंचाना। इसीलिए सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और साथ में सच्ची हृदय से हर एक माता बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि आपकी हर मनोकामना माता रानी तक पहुंच जाए और वह पूरी हो जाए। और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखें, जिससे कि आपकी माता छठी मैया तक आपकी मनोकामना इच्छा पहुंच जाए। माताएं एवं बहनों, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो किसी भी माता बहन को छठ पूजा के दौरान भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं छठ पूजा का डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी भी चीज़ है जो इस टाइम भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। छठ पूजा 2025 की संपूर्ण तिथि, समय और विधि इस प्रकार है। यह महान सूर्य उपासना पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत शनिवार 25 अक्टूबर 2025 से नहाए खाए के साथ होगी, जब श्रद्धालु पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर घर परिष्कार करते हैं और केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। अगले दिन रविवार 26 अक्टूबर को खरना लोहंडा मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय में से सूर्यास्त तक निर्जला उपवास रखा जाता है और शाम काल लगभग 5:30 से 6:30 बजे के बीच सूर्यास्त के बाद गुड़, खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर सूर्योदय और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। इसके बाद रात से व्रत का कठोर नियम प्रारंभ होता है। तीसरे दिन सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को मुख्य षष्ठी तिथि होगी, जो बहुत प्रारंभ होकर अगले दिन मंगलवार 28 अक्टूबर सुबह 7 बजे तक रहेगी। इस दिन शाम को संध्या अर्घ दिया जाएगा। जब सूर्यास्त लगभग 5 बजे होगा तब घाटों पर व्रतों महिलाओं पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को दूध, जल, फूल, दीपक और ठेकुआ, फल, सुपारी आदि से अर्घ देगी और लोकगीतों के साथ संध्या आराधना करेगी। चौथा और अंतिम दिन मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को उषा अर्घ का रहेगा, जब सूर्योदय लगभग सुबह 10। उस समय व्रती नदी या तालाब से जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे और इसके बाद व्रत का पालन करेंगे। इस प्रकार यह 4 दिवसीय पर्व क्रमशः नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उसरे देव अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। व्रत पालन की दृष्टि से 26 अक्टूबर के शाम से निर्जला उपवास आरंभ होकर 28 अक्टूबर की प्रातः उषा अर्घ्य के बाद समाप्त होगा। पूजा के समय प्रसाद में ठेकुआ, गुड़, खीर, गन्ना, नारियल, केला, नींबू, दीपक, पुष्प, सूप, चावल और पंचमेवा का विशेष महत्व है।
घाट की सफाई, सूर्य उपासना, दीप और आरती इस पर्व के मुख्य अंग है। चारों दिन व्रत पालक लोग अत्यंत पवित्रता और नियम संयम से रहकर माता छठी मैया और सूर्य देव से परिवार की समृद्धि, संतान सुख और आरोग्य की कामना करते हैं। काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। छठ पूजा के समय काले रंग के वस्त्र पहनना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग अंधकार, नकारात्मक और शनि से संबंधित माना गया है। सूर्य उपासना के इस व्रत में चमक, प्रकाश और सात्विकता का प्रतीक हल्के रंग के कपड़े से शुभ माने जाते हैं। काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, जिससे यह पूजा के वातावरण में ऊर्जात्मक असंतुलन लाता है। इसीलिए व्रती महिलाएं प्रायः पीले, नारंगी, गुलाबी या लाल रंग की साड़ी पहनती है, जो सुख, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। छठी मैया की आराधना में काले वस्त्र धारण करने से सूर्य देव के तेज का अपमान माना जाता है। इसीलिए इस दौरान काले, भूरे या गहरे नीले रंग से भी परहेज करना चाहिए। सिंथेटिक या पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। छठ पूजा में प्राकृतिक वस्त्र जैसे सूती, कॉटन या रेशम सबसे पवित्र माने जाते हैं। सिंथेटिक या पॉलिस्टर के कपड़े शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं और त्वचा पर अस्वाभाविक प्रभाव डालते हैं, जिससे साधना के समय मन एकाग्र नहीं रह पाता। यह पूजा स्नान, नदी और दीपक से जुड़ी होती है। इसीलिए ऐसे कपड़े जो जल से प्रभावित हो पहनता है और निश्चित है सिंथेटिक कपड़ों में पवित्रता नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह रासायनिक रूप से तैयार होती है और धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध गिने जाते हैं। व्रती महिलाओं को सदा सूती साड़ी पहननी चाहिए, जबकि पुरुषों को धोती या कुर्ता पैजामा जैसे पारंपरिक वस्त्र भी धारण करना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों पवित्र बने रहे। बहुत चमत्कार या फैशन वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। छठ पर्व का मूल भाव सादगी और श्रद्धा है। इस समय अत्यधिक डिजाइनर, चमत्कार या फैशन के कपड़ों पहनना अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह व्रत की विनम्रता और सात्विकता के विपरीत है। पूजा में दिखावा या भव्यता नहीं, बल्कि भक्ति और मन की निर्मलता का महत्व होता है। अधिक चौकाचौंध या झिलमिलाहट वाले कपड़े सूर्य उपासना के दौरान ध्यान भंग करते हैं और दूसरों की श्रद्धा में भी व्यवधान डालते हैं। व्रतों महिला को पारंपरिक सादी साड़ी और पुरुषों को साधारण धोती या कुर्ता पैजामा धारण कर पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सादगी से की गई उपासना छठी मैया का अधिक प्रिय होती है और वह भक्त के परिवार को आरोग्य, धन और संतान सुख और आशीष से देती है। चमड़े या ऊन से बने वस्त्र या आभूषण नहीं पहनने चाहिए। छठ पूजा में जीव हिंसा बने किसी भी वस्त्र या वस्तु का प्रयोग वर्जित है। चमड़ा पशु त्वचा से बनता है, इसीलिए यह पूजा के लिए अपवित्र माना जाता है। इसी प्रकार ऊन भी पशुजन्य उत्पाद है, जो व्रत काल में वर्जित है। सूर्योदय और छठी मैया की उपासना पूरी तरह अहिंसक और सात्विक भाव से की जाती है। इसीलिए पूजा के समय चमड़े की बेल्ट, जूते, पर्स, घड़ी की पट्टी या ऊनी वस्त्र धारण करना दोषपूर्ण माना गया है। व्रत को केवल सूती कपड़े पहनने चाहिए और पूजा स्थल पर नंगे पैर रहना चाहिए। ऐसा करने से मन श्रद्धा रहता है और सूर्य देव की दिव्य ऊर्जा सीधा व्रत शरीर में प्रवेश करती है, जिससे आत्मबल और आरोग्य की वृद्धि होती है। बहुत महंगे या गहनों से लदे वस्त्र नहीं पहनने। छठ पूजा में सादगी ही सबसे बड़ी भक्ति है। इस दौरान बहुत महंगे कपड़े या भारी सोने चांदी के गहने पहनना अशोभनीय माना जाता है, क्योंकि यह दिखावा और अहंकार को बढ़ाता है। छठी मैया के सामने अहंकार का स्थान नहीं है, बल्कि भक्ति और विनम्रता ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। अत्यधिक गहनों का वजन स्नान घाट पर अर्घ्य देने और व्रत के दौरान असुविधा भी पैदा करता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी छठ सादगी में प्रसन्न होती है, इसीलिए व्रतों को केवल मांग से सिंदूर, हल्का बंदी और सादा वस्त्र धारण करना चाहिए।
यह संयम और श्रद्धा सूर्य उपासना का मूल आधार है और ऐसे भाव से की गई पूजा जीवन में अस्थायी सुख समृद्धि लाती है। छोटे या टाइम कपड़े नहीं पहनने। छठ पूजा में शरीर को ढकना और शालीनता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। व्रत के समय बहुत छोटे टाइम या शरीर से चिपके हुए कपड़े पहनना अशोभनीय है, क्योंकि यह पूजा की पवित्रता और विनम्रता के विपरीत है। छठी मैया को मर्यादा और मातृत्व को देवी कहा गया है। अंततः उनके सामने ऐसे वस्त्र पहनना जी ध्यान भंग करे या अश्लील लगे पाप के समान माना जाता है। पूजा में भाग लेने वाले स्त्री पुरुष दोनों को ढीले, आरामदायक और पारंपरिक कपड़े ही धारण करने चाहिए। महिलाएं प्रायः साड़ी पहनती है और पुरुष धोती, कुर्ते या पैजामा कुर्ता में रहते हैं। ऐसे वह शरीर को ढकते हैं और पूजा में संपूर्ण एकाग्रता बनाए रखते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर पर संयम ही मन की शुद्धि का पहला चरण है। पूजा के दौरान बाल खुले नहीं रखने। छठ पूजा में खुले बाल रखना या बिखरे हुए बालों के साथ पूजा करना अशुभ माना गया है। हिंदू परंपरा में खुले बालों को शोक, असंयम और उग्रता का प्रतीक माना गया है, जबकि बांधे हुए बाल संयम, श्रद्धा और मर्यादा का चिन्ह है। जब व्रती महिलाएं घाट पर सूर्योदय की अर्घ देती है तब खुले बाल जल और दीपक से संपर्क में आकर अशुद्ध उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए बालों के सधे हुए जोड़े या छोटी में बांधना सबसे पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जब बाल सधे होते हैं तो मन भी सधा रहता है और पूजा में भक्ति का भाव स्थिर रहता है। छठी मैया संयम और गृहस्थ जीवन की देवी है, इसलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए शालीनता बनाए रखना अनिवार्य है। नेल पेंट, मेकअप या सुगंधित कॉस्मेटिक का उपयोग नहीं करना। छठ व्रत का मूल भाव सादगी, स्वाभाविकता और शरीर मन की शुद्धि है। नेल पेंट, मस्कारा, लिपस्टिक या अत्यधिक मेकअप का उपयोग कृत्रिमता दर्शाता है, जो व्रती के सात्विक भाव को कमजोर करता है। पूजा के समय शरीर पर किसी भी प्रकार की रासायनिक या सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह साधना के दौरान मन को बाह्य वस्तुओं और ले जाते हैं। व्रतों के स्नान के बाद केवल हल्का तेल या हल्दी का उबटन लगाना चाहिए और बिना श्रृंगार के पूजा करनी चाहिए। यह न केवल शास्त्रीय दृष्टि से उचित है बल्कि शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को संतुलित रखता है। जब व्रती प्राकृतिक रूप से सूर्य देव की उपासना करता है तब सूर्य की किरणों उसे अधिक तीव्रता से आशीष देती है। चप्पल, जूते या चमड़े की वस्तु पहनकर पूजा में नहीं जाना। छठ पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार की चप्पल, जूते या चमड़े की वस्तु धारण कर पूजा स्थल पर जाना पूर्णतः वर्जित है। चमड़ा पशुजन्य होने के कारण अशुद्ध माना गया है और सूर्यदेव की उपासना में इसका प्रयोग अनादर समझा जाता है। व्रती और श्रद्धालु दोनों को पूजा स्थल तक नंगे पैर जाना चाहिए, जिससे धरती माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंगे पैर चलना भक्ति का प्रतीक माना गया है और इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकलती है। कई मान्यताओं के अनुसार जब व्रती सूर्य को अर्घ देंगे नंगे पैर नदी में प्रवेश करता है तो उसके पाप जल में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए जूते, चप्पल तो क्या चर्म पट्टी वाली घड़ी या बेल्ट भी इस दिन नहीं पहननी चाहिए। सोने, चांदी या धातु के भारी गहने नहीं पहनने। छठ पूजा के दौरान अधिक गहने पहनना न केवल असुविधाजनक होता है बल्कि यह दिखावे की भावना भी पैदा करता है, जो व्रत की पवित्रता के विपरीत है। व्रती को सादगी से रहना चाहिए, इसीलिए बहुत अधिक सोने, चांदी या धातु के गहने धारण करने से बचना चाहिए। भारी गहनों के कारण स्नान, अर्घ या घाट पर पूजा करना कठिन हो जाता है और कभी वे जल में गिर भी सकते हैं, जिससे पूजा का दोष लग जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी छठी सरलता और संयम का प्रतीक है। वे बाहरी आभूषणों से नहीं बल्कि भक्त के मन के आभूषण से प्रसन्न होती है। अंततः केवल मांग में सिंदूर, हल्की बंदी या चूड़ी जैसे पारंपरिक चिन्ह धारण कर पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन करना छठ व्रत पूरी तरह सात्विकता, शुद्धता और पवित्र प्रतीक होता है। इस व्रत के दौरान मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन सख्त वर्जित होता है। यह वस्तुएं न केवल शरीर की पवित्रता को नष्ट करती है बल्कि मन में भी नकारात्मक भर देती है। सूर्य देवता और छठ माता प्रकाश, जीवन और शुद्ध ऊर्जा के प्रतीक है। इसीलिए व्रती को उनके आराधना काल में केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी ने व्रत के दौरान गलती से भी इन वस्तुओं को खा लिया तो व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और पूजा का फल अधूरा रह जाता है। इसीलिए इस दौरान अन्न शुद्ध, बिना प्याज लहसुन का घर में ही पकाया हुआ होना चाहिए और किसी अपवित्र व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। नए वस्त्रों में सुई धागे का प्रयोग करना। छठ पूजा में व्रती जो वस्त्र पहनते हैं उन्हें पहले से शुद्ध जल और गंगा जल से धोकर तैयार रखना चाहिए। अगर पूजा के दिन यह कपड़ा फट जाए या उसमें सिलाई करनी पड़े तो यह बहुत ही अपवित्र कार्य माना जाता है। ऐसे करना व्रत की पवित्रता को भंग करता है। छठ माता को सादगी, पवित्रता और संयम प्रिय है, इसीलिए फटे कपड़े को सिलने की जगह किसी पुराने लेकिन स्वच्छ वस्त्र का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इस दिन लाल, पीला या नारंगी जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने जा सकते हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार की चमक दमक या अशोभनीय डिजाइन नहीं होनी चाहिए। सादगी से पहना गया वस्त्र व्रती की श्रद्धा और विनम्रता को दर्शाता है। व्रत के दौरान गुस्सा, झगड़ा या कठोर वचन बोलना छठ माता की कृपा पाने के लिए मन की शांति सबसे आवश्यक है। यदि व्रत क्रोध करती है, किसी से झगड़ता है या कठोर वचन बोलता है तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। यह पर्व केवल शारीरिक उपवास नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन को भी परीक्षा है। क्रोध और कुट वचन मन की पवित्रता को नष्ट करते हैं, इसलिए व्रती को इस समय पूरी विनम्रता, प्रेम और धैर्य से रहना चाहिए। परिवार में किसी से तकरार न करे, किसी को अपशब्द न कहें और हर कार्य को शांतिपूर्वक करे। ऐसा करने से छठ माता अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में सौभाग्य और सुख शांति का वास होता है। तेल, परफ्यूम या कृत्रिम प्रसाधनों का प्रयोग करना छठ व्रत में कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों जैसे तेल, परफ्यूम, मेकअप या क्रीम का उपयोग करना अशुभ माना गया है। व्रतों को इस दिन प्राकृतिक यह पर्व शरीर और आत्मा को शुद्धता और प्रतीक है, इसीलिए बाहरी साज सज्जा से अधिक आंतरिक पवित्रता का महत्व होता है। छठ माता को सादगी प्रिय है, इसलिए बिना किसी कृत्रिम गंध या सजावट के पूजा करना सर्वोत्तम है। पारंपरिक वस्त्र, साधारण आभूषण और स्वच्छ शरीर ही व्रत की असली शोभा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कृत्रिम प्रसाधनों से पूजा का प्रभाव घटता है और व्रत की दिव्यता कम होती है। स्टील, प्लास्टिक या एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग करना छठ पूजा में सभी पूजा सामग्री को रखने और अर्पण करने लिए कांस्य, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्टील, प्लास्टिक या एल्युमिनियम के बर्तन छठ पूजा के लिए अपवित्र माने गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य उपासना में केवल प्राकृतिक तत्वों से बनी वस्तुओं को ही स्वीकार किया जाता है। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।